कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। बैसाख नहाने की इल्ली और घुन की कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। इल्ली और घुन की प्रसिद्ध कहानी जो हमने अपनी दादी से सुनी थी, वही कहानी आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक समय की बात है, एक इल्ली और एक घुन था। इल्ली बोली, आओ घुन, बैसाख नहाएं। घुन बोला, तू तो गोरी पड़ी है, तू ही नहा ले। मेरे को तो मोट बाजरा पड़ा है, मैं नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे हरे बाजरे का सीटा खाऊंगा, ठंडा पानी पीऊंगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के चुन्नी के पल्ले से लग गई और उसी से लगकर नहा ली, लेकिन घुन नहीं नहाया। बैसाख उतरते ही दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने बैसाख नहाने के कारण राजा के घर राजकुमारी के रूप में जन्म लिया। घुन भी राजा के घर में गधे के रूप में जन्म लिया। जब राजा की लड़की बड़ी हुई और सियानी हुई, उसका ब्याह किया गया। जब लड़की ससुराल जाने लगी तो बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। राजा रानी बोले, बैलगाड़ी क्यों रुक गई है? तुझे क्या चाहिए? जो चाहिए वो मांग ले। तब वह लड़की बोली, मुझे यह गधा चाहिए। सब बोले, ये मांगा भी तो क्या मांगा, तू इस गधे का क्या करेगी? इससे अच्छा तो धन दौलत मांग लेती। लेकिन वह लड़की नहीं मानी और बोली, मुझे तो ये गधा ही चाहिए। गधा भी फुदक फुदक कर भागने लगा। जब लड़की महल में जाने लगी तो उसे सीढ़ियों के नीचे बांध दिया। जब भी वह लड़की सीढ़ियों से उतरती, गधे से बातें करती और गधा भी उससे बातें करता। गधा उस लड़की से कहता, ए सुंदरी, ये लड़की, थोड़ा पानी पिला दो। तब लड़की ने कहा, मैंने तुझे कहा था बैसाख नहा ले, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। तूने तो कहा मैं बाजरा खाऊंगा, ठंडा पानी पीऊंगा, जिसकी वजह से अब तुझे गधे की योनि में पड़ना पड़ा। यह सब बातें उसकी देवरानी और जेठानी सुन लेती और उन्हें लगता, पता नहीं यह कौन सी जादूगरनी है जो जानवरों से बातें करती हैं, और उन्हें सारी बातें राजा को बता दी कि तुम तो किसी लड़की को ब्याह कर नहीं लाए हो, तुम तो किसी जादूगरनी को लाए हो जो जानवरों से बातें करती है। राजा कहने लगा, मैं सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता। मैं जब अपने कानों से खुद सुनूंगा और आंखों से देखूंगा, तभी मानूंगा कि यह लड़की नहीं जादूगरनी है। दूसरे दिन वह राजा छिप कर बैठ गया। उसने देखा, जब रानी महल से नीचे उतरी तो वह गधे से उसी तरह बातें करने लगी। गधा बोला, हे सुंदरी, हे लड़की, थोड़ा पानी पिला दे। तब लड़की बोली, मैंने तुझे कहा था बैसाख नहा ले, लेकिन तू नहीं नहाया, इसीलिए तुझे गधे की योनि मिली। अब तो राजा को यह सब बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा आया। उसे लगा, सच में मेरी रानी तो कोई जादूगरनी है जो जानवरों से बातें करती है। राजा ने गुस्से में तलवार निकाल ली और कहा, बोल, तू कौन है? लड़की है या कोई भूत प्रेत है या कोई जादूगरनी है? तब रानी ने कहा, औरतों का भेद मत खुलवाओ। लेकिन राजा नहीं माना। राजा ने कहा, मैं तेरा पूरा भेद खोलूंगा। इस पर रानी ने बताया, पिछले जन्म में मैं इल्ली थी और ये गधा घुन था, और इस गधे ने बैसाख नहीं नहाया, लेकिन मैंने बैसाख नहाया। बैसाख नहाने के कारण मुझे राजा की लड़की का जन्म मिला, जबकि ये बैसाख नहीं नहाया तो इसे गधे की योनि में पड़ना पड़ा। इसीलिए मैं पिछले जन्म की ही बात कर रही थी। यह बात सुनकर राजा ने कहा, यदि बैसाख नहाने का इतना फल है तो हम दोनों जोड़े से नहाएंगे। इस प्रकार राजा और रानी दोनों जोड़े से बैसाख नहाया, बहुत दान पुण्य किया, जिससे उनका पूरा राज्य धन धान्य से और भी अधिक समृद्ध हो गया। और दोनों बैसाख नहाने से अगले जन्म में फिर से सुंदर राजा और रानी के रूप में जन्म लिया। बैसाख नहाने का इतना फल है तो सभी को बैसाख नहाना चाहिए और बैसाख में कहानियाँ भी सुननी चाहिए। जैसा इल्ली को मिला वैसा सबको देना, जैसे घुन को मिला वैसे किसी को मत देना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बरसाए रखना। बोलिए बैसाख के ठाकुर की जय, राई दामोदर भगवान जी की जय। अगर मित्रों आपको भी बैसाख नहाने की यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को
ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय राई दामोदर भगवान अवश्य लिखें।